गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। सवेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि नाश्ते में क्या खाएं, नाश्ता क्या किया जाए। ये आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे, एंड वहीं से जो ना कंफ्यूजन चालू हो जाता है कि मॉर्निंग में एज ब्रेकफास्ट मुझे क्या लेना चाहिए। आज मैं 12 उन बेस्ट फूड्स की बात करूंगा जिन्हें आपको मॉर्निंग में इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात बिल्कुल सही है कि जो ब्रेकफास्ट है इज द ग्रेट वे टू स्टार्ट द डे। आपको जो ब्रेकफास्ट है उसको एंजॉय करना चाहिए, बट आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें फाइबर ठीक मात्रा में हो, प्रोटीन ठीक मात्रा में हो, हेल्दी फैट्स हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ठीक मात्रा में हो, सो दैट यू गेट एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स। आप अगर इस तरह की चीजें खाते हैं, जैसे आप जलेबी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, ये सवेरे जलेबी का नाश्ता करते हैं, इनको सबको अलग करने की जरूरत है। ये जितने भी हाई शुगरी आइटम्स अगर आप सवेरे खाते हैं या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट सवेरे खाते हैं, तो वास्तव में ये आपका जो एनर्जी का लेवल है वो टेम्परेरी ऊपर करते हैं, लेकिन फिर वो नीचे की तरफ लेके जाते हैं। ये आपके इंसुलिन को स्पाइक करते हैं एंड आपको फटीग जो है ना लेके आते हैं। इसलिए आपको इस तरह की चीजों से दूर रहने की जरूरत है। आपको अंडे इस्तेमाल करना चाहिए। एग्स आर इंपॉर्टेंट। ये सिंपल, न्यूट्रिशियस और ब्रेकफास्ट चॉइस हैं। ये एक्सेलेंट सोर्स है प्रोटीन के। ये काफी लंबे समय तक आपका जो स्टमक है उसको फुल करके रखते हैं, और जहां तक फुल करके रखेंगे तो लंच टाइम में आप जो कैलोरीज हैं उसको कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो आपका जो वेट है वो बेटर मेंटेन रहेगा। सभी स्टडीज ने ऐसा माना कि जो लोग मॉर्निंग में एग्स इस्तेमाल करते हैं उनका वेट इन कंपैरिजन टू नॉन एग ईटर्स बेटर मेंटेन होता है। एंड जो एक कंफ्यूजन है कि जो योक होता है उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन है। इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आप मॉडरेशन में एग इस्तेमाल करते हैं एंड होल एग इस्तेमाल करते हैं तो कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक एग का सवाल है, उसमें प्रोटीन तो होता ही है, उसमें और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ल्यूटीन एंड जी एक्जेंथीन। ये वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी आई की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो मैकुलर डिजनरेशन है उसको बचा के चलते हैं। तो इसलिए होल एग को इस्तेमाल करना चाहिए। जो एग है उसका जो योक है उसमें कोलिन होता है, ये वाइटल न्यूट्रिएंट है फॉर ब्रेन एंड फॉर लिवर, इसलिए आपको होल एग इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात सही है कि अंडे के साथ हाई जो इस तरह के शुगरी जो आइटम्स हैं, डोनट्स हैं, जलेबी है, गुलाब जामुन है, इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2 इज द ग्रीक योगर्ट। देखिए, जहां तक योगर्ट का सवाल है, देयर इज नो क्वेश्चन, ये हेल्दीएस्ट फूड है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें प्रोटीन की अमाउंट जो है काफी ज्यादा है, और जो प्रोटीन है वो हमको हेल्प करता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप 245 ग्राम्स या 250 ग्राम योगर्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और इसमें कैलोरीज की जो मात्रा है वो नीचे की तरफ है। इसके अलावा जो योगर्ट है इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, विटामिन B12 मिलेगा, आपको जिंक मिलेगा और आपको पोटेशियम मिलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें प्रोटीन एंड दूसरे जो विटामिन है वो ठीक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट है योगर्ट का कि इसमें बहुत सारा प्रोबायोटिक होता है, लैक्टोबैसिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम। ये लाइव बैक्टीरिया हैं जो इसमें होते हैं, और ये हमारी गट की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करके चलते हैं। इसके अलावा अगर आप योगर्ट में कुछ फाइबर मिला लें, कुछ मिनरल, विटामिन, तो जब आप टॉपिंग करते हैं जैसे बेरीज से, आप फ्रूट से टॉप कर देते हैं, तो ये तीनों चीजें आपको काफी ठीक मात्रा में मिलती हैं। नंबर 3 इज द कॉफी। अगर हम दुनिया में देखें तो पानी के बाद सबसे ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल की जाती है इज द कॉफी। तो कॉफी जो है नंबर 2 पर आती है पानी के बाद। एक सर्वे ने ऐसा बोला कि एवरेज अमेरिकन ऑलमोस्ट 85% जो पॉपुलेशन है ऑन अ रेगुलर बेसिस कॉफी इस्तेमाल करती है। जो कैफीन है ये आपको अलर्टनेस बढ़ाता है, आपके मूड को इंप्रूव करता है, आपके मेंटल एंड फिजिकल जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करता है। इनफैक्ट बहुत सारे जो एथलीट्स है वो परफॉर्मेंस के पहले कॉफी पी के निकलते हैं टू इंप्रूव देवर परफॉर्मेंस। जो कॉफी है उसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है,
उसमें कैफिक एसिड होता है, इन डिटेपरेंस होते हैं। ये कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो वास्तव में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। अगर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी तो बात सही है कि जो इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज है वो नीचे की तरफ आएगा, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क नीचे की तरफ आएगा, लिवर डिजीज, पार्किंसोनिज्म, इन सब का जो इंसिडेंस है कॉफी से नीचे की तरफ आता है। ऑन एन एवरेज आपको इन अ डे 1 to 3 कप्स ऑफ कॉफी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसलिए रिकमेंडेशंस आर 1 to 3 कप्स ऑफ कॉफी। नंबर 4 पर आता है ओटमील। जो ओटमील वास्तव में क्लासिकल ब्रेकफास्ट आइटम है, इन हाईली न्यूट्रिशियस है। जो स्टील कट ओट्स की जब हम बात करते हैं या रोल्ड ओट की बात करते हैं तो इसमें एक यूनिक फाइबर होता है जिसे कहते हैं बीटा ग्लूकान। और ये जो बीटा ग्लूकान है वास्तव में ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करके चलता है। आपको जो फुलनेस की फीलिंग है स्टमक में वो ज्यादा देर तक रखता है। ये एक जो ना पेप्टाइड होता है जिसे कहते हैं पेप्टाइड वाई, उसकी रिलीज को प्रमोट करता है और ये वो हार्मोन है जो ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करके चलता है। तो इसलिए जब ओबेसिटी के मैनेजमेंट की बात होती है तो ओटमील इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ओटमील इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, आयरन एंड मैग्नीज। इसमें सेलेनियम, जिंक भी ठीक मात्रा में होते हैं, इसमें प्रोटीन भी ठीक मात्रा में होता है, तो इसलिए ये ग्लूटेन फ्री है। इन ओटमील को जरूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए एज मॉर्निंग मील। Now next one is the chia seeds। ये बात सही है कि chia seed is excellent source of fiber। और जो फाइबर है स्टडीज ने ऐसा माना कि ये आपको फुलनेस देके चलते हैं, हंगर को सप्रेस करके चलते हैं, आपके फूड इंटेक एंड शुगर दोनों को बैलेंस करने की ताकत रखते हैं, तो चिया सीड को इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो फ्रूट सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऑफ ऑल द फ्रूट्स बेरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ब्लूबेरीज हैं, रेस्पबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, बिकॉज इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भरे हुए होते हैं। जो बेरीज हैं उनमें फाइबर काफी होते हैं, इनमें कैलोरीज के अमाउंट जो है ना नीचे की तरफ होती है। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे कहते हैं एंथोसायनिन, और ये एंथोसायनिन ही है जो वास्तव में इनको कलर्स देता है बेरीज को। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो एंथोसायनिन है हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके चलता है। ये रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर्स, उनको बेरीज में जो एंथोसायनिन है वो नीचे की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए हमारी जो ब्रेन की हेल्थ है, हमारी जो एज रिलेटेड जो मेंटल डिक्लाइन है, उन सबसे सुरक्षा अगर चाहिए तो बेरीज जरूर इस्तेमाल करिए, बिकॉज इनमें जो एंथोसायनिन है ये आपको हेल्प करेगा। नाउ लुक एट द पनीर। Paneer is a fantastic source of high protein, particularly for the vegetarians. It contains 25 grams of protein in 220 grams of paneer. तो इसमें जो कैलोरीज हैं वो कम है, इन प्रोटीन ज्यादा है, तो इसलिए पनीर को एज पार्ट ऑफ ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम बात करते हैं होल व्हीट टोस्ट की, इज रियली टेस्टी। इट्स हाई इन फाइबर, हाई इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसलिए शुगर की स्पाइक नहीं होती है, क्योंकि डाइजेस्ट स्लोली होता है, इसलिए ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। तो जो व्हीट का टोस्ट है उसके ऊपर आप अपनी टॉपिंग बनाइए, चाहे वो एग की टॉपिंग हो, चाहे पीनट बटर की टॉपिंग हो, चाहे कॉटेज चीज की टॉपिंग हो, चाहे चिकन की स्लाइस की टॉपिंग हो, ये टॉपिंग बनाइए तो इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, इन शुगर का जो लेवल है वो मेंटेन करने में आपको मदद मिलेगी। सवेरे आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें नट्स होने चाहिए। जो नट्स हैं ये आपको एडिक्वेट मैग्नीशियम देते हैं, पोटेशियम देते हैं, हार्ट हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स देते हैं। ये बात सही है कि जो नट्स हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट ठीक अमाउंट में होते हैं, सेलेनियम ठीक अमाउंट में होता है, इनमें एक प्रोटीन की मात्रा, इन फाइबर की मात्रा ठीक होती है। तो इसलिए ये हाई कैलोरी तो जरूर हैं, लेकिन अगर आप इनको मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं तो दे आर वेरी बेनिफिशियल एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न। द नेक्स्ट वन इज द ग्रीन टी। ये सूदिंग ड्रिंक है, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कैफीन होती है। जो कैफीन है आपकी अलर्टनेस, आपका मूड दोनों को इंप्रूव करती है। अगर आप एक कप ग्रीन टी लेते हैं तो आपको वास्तव में 50 to 70 ग्राम्स ऑफ कैफीन मिलती है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वो जो आप कॉफी में मिलती है उसे 50%। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ग्रीन टी है उसमें बहुत सारे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा
जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो ब्रेकफास्ट है उसमें एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन अगर आपको लगता है कि एडिक्वेट नहीं है तो आपको प्रोटीन के जो शेक्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो स्मूथीज बना के करें चाहे शेक बना के लें। जो प्रोटीन पाउडर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है पी प्रोटीन या मटर का प्रोटीन, एंड जो है ना वे प्रोटीन जो कि दूध से मिलता है, ये प्रोटीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनको वास्तव में आप जो है ना स्मूथी बनाइए या आप जो है ना शेक बनाइए, उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए एज प्री और पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक इन द मॉर्निंग सो दैट एनर्जी का लेवल एनहांस रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको जो मॉर्निंग की जो डाइट है, मॉर्निंग के जो ईटिंग्स हैं उनमें फ्रूट जरूर शामिल होना चाहिए, बिकॉज ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, ये आपको फाइबर देते हैं, ये आपको मिनरल्स देते हैं, ये आपको विटामिन्स देते हैं, ये आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफिनॉल्स देते हैं, एंड कैलोरी की अमाउंट नीचे की तरफ होती है, तो इसलिए इनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, तो आपके पास में ये 12 आंसर्स हैं। इन 12 आंसर के कॉम्बिनेशंस डेवलप करिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक हफ्ते का पूरा मेन्यू बनाइए कि मॉर्निंग का मेरा जो शेड्यूल है उसमें इस कॉम्बिनेशन को मैं मंडे लूंगा, इस कॉम्बिनेशन को ट्यूसडे, इस कॉम्बिनेशन को वेडनेसडे। दैट्स हाउ द होल वीक विल पास। इन आपको एडिक्वेट अमाउंट जो है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अगर आप समझते हैं कि मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं उनको चूज करने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।